नमस्कार एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, आजकल डब्बा ट्रेडिंग नाम की एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रही है। इस टर्म को हर जगह रिपीट किया जा रहा है। हो सकता है आप लोग ने भी पहले इस चीज़ को सुना होगा। न्यूज़ ये है कि अभी पिछले ही हफ्ते एनएससी यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने उन एंटिटीज़ की लिस्ट निकाली है, उन एंटिटीज़ की लिस्ट जो है उसको रिलीज़ किया है जो कि इस तरह की चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करते हैं, यानी कि डब्बा ट्रेडिंग में लोगों को इनरोल करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर जो है उनको इसकी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि वो इसमें अपना पैसा डालें। साथ ही साथ एनएससी ने यह भी कहा है कि रिटेल इन्वेस्टर जो है उनको चाहिए कि इस चीज़ें से वो दूर रहें, वरना बहुत ही बड़ा नुकसान उन लोग को हो सकता है। नाउ सवाल यहाँ पर यह है कि ये डब्बा ट्रेडिंग होती क्या है, इससे क्या नुकसान हो सकता है पर्सन को यानी कि इन्वेस्टर्स को, और साथ ही साथ इकोनॉमी पे इसका क्या असर पड़ सकता है। ये सब चीज़ प्लस इसके अलावा और भी बहुत चीज़ मैं आप लोग को बताऊंगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। देखो, कोई भी ट्रेडिंग होती है किसी भी चीज़ का आदान प्रदान, यानी कि कोई चीज़ लेना उसके बदले में कोई चीज़ देना। अगर आप लोग दुकान जाके पैसा देते हो और उसके बदले में कोई सामान खरीदते हो ना, तो ये भी ट्रेडिंग होती है। तो ये सब चीज़ तो बेसिक चीज़ है, इतना ज़्यादा बेसिक में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ किसी का भी बेस कमज़ोर नहीं होगा। यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं खाली जो स्टॉक ट्रेडिंग है उसकी। ट्रेडिंग हम लोग कैसे करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज आप लोग को पता होगा, एनएससी होता है, बीएससी होता है यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। यहाँ पर स्टॉक जिसको बेचना होता है वो आता है और स्टॉक जिसको खरीदना होता है वो आता है। ये लोग आपस में ट्रेड करते हैं और इसी को ट्रेडिंग कहते हैं इस सेंस में। लेकिन होता क्या है कि एनएससी और बीएससी से सीधे आप और मैं जो है वो डायरेक्टली स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। हम लोग को चाहिए होता है एक ब्रोकर इससे स्टॉक जो है वो खरीदेगा और फिर आप लोग को दे देगा। अगर आप लोग ने खरीदा होगा तो, या फिर बेचा होगा तो आपसे एक ब्रोकर खरीद के इस एक्सचेंज में लाके बेच देगा। ये ब्रोकर रजिस्टर होना चाहिए सेबी से, और इस पूरे चीज में बहुत ही ज्यादा फिर झंझट होता है। मान लो आप ट्रेड करना चाहते हो ऐसे, तो फिर आप लोग को अपना केवाईसी कराना पड़ेगा, प्लस हर जो परचेज होगा उस पर आप लोग टैक्स दोगे, या तो सीटीटी या फिर एसटीटी, फिर ब्रोकरेज चार्ज, बाकी भी जो रेगुलेशंस होती है, जो फॉर्म्स आप लोग को भरना होता है, ये सब होता है। प्लस मार्जिन का भी इशू है। मान लो आप लोग के पास 100 रुपए है, तो आप लोग ट्रेडिंग अगर करते हो रजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू, तो एक लिमिट भर का ही आप लोग जो स्टॉक्स है वो खरीद सकते हो। यानी कि अगर आप लोग के पास 100 रुपए है, आज के हिसाब से जो रूल है उस हिसाब से आप लोग केवल 500 रुपए का ही स्टॉक जो है वो खरीद सकते हो, इंट्राडे ट्रेड अगर करना चाहते हो तो ये सब प्लस इस तरीके की और भी रिस्ट्रिक्शंस है तरीके की ट्रेड करने में। लेकिन अब यहाँ पर क्या चीज आता है, एक नई चीज आ रही है यहाँ पर, डब्बा ट्रेडिंग। इसमें क्या किया जाता है कि कोई भी पर्सन वो खुद से ब्रोकर बन जाता है, कहीं पर भी वो रजिस्टर रहता नहीं है। वो कहता है कि ये जो स्टॉक मार्केट है ये पूरा चल रहा है, इस पे आओ हम लोग बैट लगाते हैं। एक तरीके का पूरा जुआ टाइप का हो जाता है ये। इसको एग्जाम्पल से आप लोग समझो कि मान लो रिलायंस का कोई स्टॉक है जिसका प्राइस है 1000 रुपए इस समय। इस पे आपके साथ वो जुआ लगा लेगा। आप कहोगे कि इसका प्राइस जो है वो ऊपर जाएगा, वो कहेगा कि चलो ठीक है, इसका प्राइस अगर ऊपर जाता है तो मैं तुमको पैसे दूंगा, और अगर नीचे जाता है तो तुम मेरे को पैसे देना। मान लो इसमें से जो प्राइस है इसका वो 1500 रुपए हो जाता है 1000 से, तो 500 रुपए जो है वो अपनी जेब से आप लोग को दे देगा। या फिर कोई रेट अगर होगा कि 500 रुपए ऊपर गया तो उसका केवल 70% या फिर 80% इतना ही मैं आप लोग को दूंगा, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके ये आपको दे देगा। और अगर ये 1000 रुपए से गिर जाता है, 900 रुपए चला जाता है या उससे भी नीचे चला जाता है, तो जितना भी इसका डिफरेंस होगा वो आपको पे करना पड़ेगा उस पर्सन को। तो इस तरीके की चीज आप लोग आजकल काफी ज्यादा देख रहे होगे। पूरी तरीके से ये एक जुआ है। इवन कि 60-60 सेकंड वाला जो जुआ है वो भी खेला जा रहा है कि अगले 60 सेकंड में डिसाइड करते हैं कि इसका प्राइस ऊपर होगा कि नीचे, और इसी को नाम दिया गया है डब्बा ट्रेडिंग या फिर बॉक्स ट्रेडिंग। नाउ इसमें अब प्रॉब्लम क्या है कि मान लो ये जो पूरा स्पेकुलेशन है आप लोग का और ब्रोकर का, वो तो ठीक है। अब ऐसे में बुल रन हो जाता है या फिर बियर फॉल हो जाता है, बहुत ही लंबा ऊपर नीचे चीज जो चला जाता है, तो एक छोटे से ट्रेड में कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है आपका भी और उसका भी। ऐसे में हो सकता है कि फिर आप लोग ये जो पैसा है ये चुका पाने के लायक ही ना हो, या फिर वो ये पैसा चुका पाने के लायक ना हो। फिर अगले दिन से आपका या फिर उसका ऑपरेशन शुरू हो जाएगा कि पैसा कब दे रहे हो। मतलब गुंडे हो सकता है एक दूसरे को आके परेशान करने लगे कि ये पैसा जो है इसको चुकाओ। या फिर इसका कोई फॉर्मल रिकॉर्ड तो है नहीं, कोई गवर्नमेंट द्वारा ऑथराइज रिकॉर्ड तो है नहीं, सिर्फ ये बुक कीपिंग पे पूरा सिस्टम चल रहा है। यानी कि जो ब्रोकर बना होता है वो पूरा अपना पास हिसाब रखता है कि इस टाइम पे आपने इतना पैसा लगाया और इस टाइम पे आपने जो अपना ट्रेड है उसको एग्जिट किया। तो ऐसे में अगर वो पूरा मना ही कर दे, नहीं ठीक है तुम लोग पैसे जीत चुके हैं लेकिन फिर भी मैं नहीं दूंगा, पूरा गुंडागर्दी पे भी उतर आए, तो भी आप लोग क्या कर लोगे? साथ ही साथ अगर वो आपका पैसा लेके भाग भी जाता है कहीं, तो उस पर भी कुछ नहीं किया जा सकता है। या फिर मैंने जैसा कि आप लोग को बताया कि जो ब्रोकर है उसका जो गुंडे है वो हो सकता है आप लोग को परेशान करने लगे। इस तरह की बहुत ही प्रॉब्लम आप पे हो सकती है। साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा डेब्ट बर्डन भी क्रिएट हो सकता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोग को आ सकती है।
इसीलिए इससे पूरी तरीके से दूर रहने की ज़रूरत है। और जो ट्रेडिंग है वो करिए भले आप लोग। ट्रेडिंग एक अच्छी चीज़ है, कोई एक खूबसूरत मैथ्स वाली चीज़ है, उसमें भले इनरोल हुई है, लेकिन इस सब चीज़ों से आप लोग को दूर रहने की ज़रूरत है। इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ क्यों लोग इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, अगर उसकी हम लोग बात करें तो एक तो ये बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग करती हैं इस तरह की जो कंपनीज होती हैं वो। उसके अलावा जैसे कि मैंने आप लोग को शुरुआत में ही बता दिया कि उतने ज़्यादा रेगुलेटरीज नहीं है इसमें, आपको केवाईसी नहीं करवाना, आपके पास कोई मार्जिन की लिमिटेशन नहीं है, यानी कि आप लोग के पास 100 रुपये भी अगर ना हो तब भी आप लोग चाहो तो लाखों का जुआ खेल सकते हो। जबकि स्टॉक मार्केट में ये सब नहीं होता था। सेबी स्टॉक मार्केट में जो ब्रोकर्स होते हैं उन पे काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा के रखती है, उनको कहती है कि आप इतना ही मार्जिन दे सकते हो। साथ ही साथ किसी किसी केस में तो ये भी बोला जाता है कि जब इतना ज़्यादा लॉस हो जाए तो ऑटोमेटिकली जो इसकी होल्डिंग है जो इन्वेस्टर की, उसको आप बेच सकते हो। तो ये सब चीज़ें हैं, इससे थोड़ा आराम तो मिलता है, ईजी टू प्ले तो है, लेकिन इसकी वजह से जो नुकसान है वो बहुत ही ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा आजकल जो डीडी है, कैश रिसिप्ट हो गया, बाकी तरह की चीज़ें जो है उसके थ्रू भी ये प्ले किया जा रहा है। पहले सिर्फ कैश तक रिलेटेड था, लेकिन अब इन सब चीज़ों की वजह से और भी ये फैसिलिटेट होता जा रहा है। इकोनॉमी पे इसकी वजह से क्या नुकसान हो सकता है देश की, उसको डिस्कस करने से पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सेक्शन 23 क्लॉज 1 सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के अंदर ये इलीगल है। यानी कि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो 10 साल की आप लोग को जेल हो सकती है, साथ ही साथ 25 करोड़ का जुर्माना भी हो सकता है, या फिर दोनों एक साथ भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा दोबारा इस चीज़ में इनरोल होने से पहले। फिर अगर हम लोग इकोनॉमी के नुकसान की अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले इसमें कोई टैक्स नहीं भरना। STT CTT जो भरते हैं हम लोग ट्रेड लेने से पहले, वो सब इसमें नहीं भरना है, जिसका मतलब है कि गवर्नमेंट जो है उसको टैक्स का नुकसान हो रहा है, टैक्स इवेजन हो रहा है। साथ ही साथ लोगों पे जब डेब्ट क्रिएट होता है बहुत ज़्यादा तो उसका असर पड़ता है इकोनॉमी पे भी। डेब्ट के चक्कर में क्राइम बढ़ता है, क्राइम के चक्कर में फिर बिजनेस एनवायरनमेंट पे असर पड़ता है और उसकी वजह से फिर इकोनॉमी पे भी असर पड़ता है। इसके अलावा फिर मनी लॉन्ड्रिंग भी इसकी वजह से प्रमोट होता है। होता क्या है कि कुछ लोग जो कि इंडिया के स्टॉक मार्केट में प्ले करना चाहते हैं लेकिन किसी रिक्वायरमेंट की वजह से इसमें एनरोल नहीं कर पाते अपने आप को, वो लोग इस तरह की जो चीजें हैं उसको अपनाते हैं, बाहर से पैसा भेजते हैं हवाला के थ्रू इंडिया में। इस तरह की काफी चीजें पकड़ी गई हैं और फिर यहाँ पर ये जो पैसा आता है इसको इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट करते हैं और इससे पैसा फिर कमाने की कोशिश करते हैं। और इससे जो प्रॉफिट होता है जाहिर सी बात है उसका कहीं रिपोर्ट रहेगा नहीं, बिल्कुल भी वो अनकंट्रोल्ड और रिपोर्टेड मनी होगा, जिसका इस्तेमाल फिर किसी भी चीज़ में, टेररिज्म हो गया या फिर बाकी इलीगल कामों में भी किया जा सकता है। तो एक तरीके से कहने का मतलब है कि पूरा ये पैरेलल इकोनॉमी क्रिएट करने की बात हो गई है इसके थ्रू। जो सीधा वे है कि सेबी के अंडर आप लोग पूरा ब्रोकर के थ्रू खरीदो बेचो, वो छोड़ के इनडायरेक्टली अनरजिस्टर्ड ब्रोकर के थ्रू इसको खरीदा जा रहा है, बेचा जा रहा है और इसकी तरफ से जो प्रॉफिट आ रहा है उस पर भी किसी का कंट्रोल नहीं है, किसी को उसके बारे में पता नहीं है। और पता नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी वजह से ना कोई टैक्स दे रहा है ना ही कोई टैक्स ले रहा है। तो इस तरह की चीजें हैं गाइज इसमें। आई होप बाकी ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।